क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, उस ट्राइंगल की दो साइड्स हैं एबी और एसी, उनके दो मिड पॉइंट है डी और ई। डी और ई को ज्वाइन करने पर एक लाइन सेगमेंट बन रहा है डीई। ये जो डीई है ये थर्ड साइड के पैरेलल है, ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है, और इसकी जो लेंथ है वो थर्ड लाइन सेगमेंट के हाफ है। थर्ड लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है उसका हाफ है आपका डीई। ठीक है, अब इसको मुझे प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं इसके अंदर। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं देखिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब मैंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन क्या किया, सी से बी को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया और एबी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, और ये लाइन ये हो गया एफ। मतलब सी के पैरेलल, मतलब सी से एक लाइन सेगमेंट छोटा सा ड्रॉ किया सी एफ। ये जो सी एफ है ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, या हम बोल सकते हैं सी एफ इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, और डी को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके कहां तक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लिया, एफ तक। ठीक है, तो देखिए सी एफ इज पैरेलल टू ए डी है। अब मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, एक ट्राइंगल ले रहा हूं ए डी ई और एक ट्राइंगल ले रहा हूं ट्राइंगल सी ई एफ। ठीक है, अब मैंने लिखा, पहला पॉइंट लिखा ए इज इक्वल टू ई सी, क्योंकि ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट इक्वल होगा। ठीक है, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, क्योंकि देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है एडी। तो देखिए एंगल ए डी ए ई और एंगल ई सी एफ, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट है, क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ई डी और एंगल सी ई एफ ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि ट्राइंगल ए डी ई और कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल सी ई एफ, और यहां कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, एंगल साइड एंगल। इस क्राइटेरिया से आपका दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। तो जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो अब सीपीसीटी से हम क्या लिखेंगे, सीपीसीटी से एक पार्ट हमने लिख दिया कि AD इज इक्वल टू CF। एक तो ये प्रूव हो गया, ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट इक्वल हो गया, और दूसरा DE इज इक्वल टू EF, DE इज इक्वल टू EF। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया बेटा? यहां तक समझ में आया? एनी डाउट? अब देखिए यहां ये प्रूव करने के बाद हम एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या लिया, क्वाड्रिलेटरल लिया DBCF। कौन सा लिया, क्वाड्रिलेटरल DBCF। क्वाड्रिलेटरल DBCF।
अब देखिए, अभी हमने प्रूव किया कि AD इज इक्वल्स टू CF एंड AD इज इक्वल्स टू DB। ये अभी हमने अभी दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए तो उसके अंदर बोला ये और ये इक्वल है, और ये ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि D जो है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इन दोनों से क्या प्रूफ हो गया, CF इज इक्वल्स टू DB, CF इज इक्वल्स टू DB, CF और DB इक्वल हो गए, और CF इज पैरेलल टू DB, ये हमने ऑलरेडी देखा था क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन मैंने बोला था कि CF पैरेलल ऑफ AB है, तो CF इज पैरेलल टू DB क्योंकि DB जो है वो AB का ही पार्ट है। तो देखिए इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये दो साइड्स, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो क्या प्रूव हो जाएगा कि DBCF इज क्वाड्रिलेटरल, सॉरी इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल तो है ही, क्या प्रूव हो गया, इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या रीजन लिखा, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि ये दोनों साइड्स पैरेलल और इक्वल है, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो नाउ DBCF इज अ पैरेललोग्राम। नाउ DBCF इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हुआ तो जो दूसरी दो अपोजिट साइड्स है वो भी पैरेलल हो जाएगी। DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल्स टू BC। तो DF पैरेलल टू BC है, तो DE जो है DE वो DF का ही पार्ट है। सो ये चीज क्या प्रूव करेगा, पहले ये वाला पॉइंट प्रूव कर लेते हैं कि नाउ DBCF इज पैरेललोग्राम, so DF is parallel to BC. Similarly, DE is parallel to BC क्योंकि DE जो है वो DF का ही पार्ट है। DF को ही एक्सटेंड करके मैंने DEF बनाया है, DE को ही एक्सटेंड करके मैंने DF बनाया है। तो DE is parallel to BC, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए DF is equals to BC क्योंकि DBCF पैरेलल है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। DF और BC इक्वल हो जाएगी। तो DF होता है DE प्लस EF इज इक्वल टू BC, और DE और EF ये दोनों इक्वल है। क्या है, DE और EF जो है वो ऑलरेडी इक्वल है। ये हमने ट्राइंगल के अंदर प्रूव किया था। कैसे, ये और ये इक्वल थी, ये और ये इक्वल थी, ये और ये इक्वल थी। तो इस EF की जगह मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC। तो DE की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ BC। तो जो हमारा दूसरा पार्ट था वो भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, पहले इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये जो DBCF था इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। पैरेललोग्राम प्रूफ होने पर DE और BC पैरेलल प्रूफ हो गए, और फिर बाय कंस्ट्रक्शन, बाय ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन हमने प्रूफ कर लिया कि DE इज हाफ ऑफ BC। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Now theorem second, that is the converse of theorem midpoint theorem. Midpoint theorem का converse है। तो second theorem हमारा क्या है, converse मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या है,
कि a line segment drawn through midpoint of any one side of triangle and parallel to another side of triangle, then it bisect third side of triangle. ठीक है, क्या बोला कि ये ट्राइंगल है, ABC is triangle, D is the midpoint of AB. AB is triangle ABC where D is midpoint of AB. अब यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ये लाइन सेगमेंट जो है, ये लाइन सेगमेंट DE पैरेलल टू BC, मतलब ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है B से जो AB का मिड पॉइंट है, और ये पैरेलल है, तो क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट जो होगा, लाइन सेगमेंट DE बाइसेक्ट, ये गिवन है, ये पार्ट गिवन है, अब प्रूफ क्या करना है, ये भी गिवन है, DE is parallel to BC, ये भी गिवन है, प्रूफ क्या करना है, लाइन सेगमेंट DE बाइसेक्ट्स AC, यानी AE is equals to EC, ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, AE is equals to EC, ये हमें प्रूफ करना है। ये और ये पैरेलल है, AD और BB इक्वल है, हमें प्रूफ करना है AE और EC इक्वल होंगे। आया कन्वर्स थ्योरम समझ में? हमने क्या बोला लास्ट मिड पॉइंट थ्योरम में, हमने क्या बोला था कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो इन ट्रायंगल के दोनों साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, ये इसके पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा, थर्ड साइड का हाफ होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ किया है, इससे ड्रॉ किया है, इसके पैरेलल है, ये तीसरी वाली साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट। हमें प्रूफ क्या करना है, AE is equals to EC, ये प्रूफ करना है। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस सर। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, जस्ट जो प्रोसेस हमने पिछली बार किया था उसका रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स। कैसे, देखो ये गिवन और प्रूव वाला पार्ट दिया हुआ है, ये ट्राइंगल मैंने वापस ड्रॉ किया, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E। अब इसको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया मैंने, क्या किया मैंने, इसको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके यहां तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ये पॉइंट E है, ये F है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, D is parallel to BC, ये गिवन है। और बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि AB is parallel to CF, या फिर हम बोल सकते हैं DB is parallel to CF, ये हमने बोला बाय कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, DB के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। DB के पैरेलल कौन सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, CF। तो देखिए D is parallel to BC, तो इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, DF, D is parallel to BC, तो DF is parallel to BC, एक तो ये हो गया, और DB is parallel to CF, ये दूसरा हो गया। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, ये DE और BC पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, सो DBCF is a parallelogram। क्या हो जाएगा, ये वाला जो
DBCF है, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल। तो CF और DB इक्वल हो जाएंगे और CF और AD भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, देखिए, अब DBCF पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सो DBCF is a parallelogram so DB is equals to CF और D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो AD और DB इक्वल है। तो इससे और इससे क्या कंक्लूजन आ जाएगा कि AD और CF भी इक्वल हो जाएंगे, ये और ये इक्वल हो गए। क्या हो गए, ये और ये इक्वल हो गए। यहां तक समझ में आया? एनी डाउट? दिशा लेट कैसे आए बेटा? सर मैंने अभी देखा टाइमिंग, इसलिए। बहुत बढ़िया। अब मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं जो पहले मैंने लिए थे, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF। अब इसमें पहला AD इक्वल्स टू CF, ये अभी हमने यहां प्रूफ किया, ऑलरेडी प्रूफ, अब हमने किया है अभी। फिर एंगल DAE और एंगल ECF, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वही तीनों एंगल लेने हैं। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल AED और CEF, ये वर्टिकली अपोजिट। तो इसे क्या प्रूव हो जाएगा, ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल CEF। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो ये वाला ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो CPCT से हम क्या लिख देंगे, AE is equals to CF, sorry AE is equals to EC, ये CPC, और यही हमें प्रूफ करना था। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूफ किया, उसी का अपोजिट प्रोसेस हमने क्या किया, यूज किया, अपोजिट प्रोसेस यूज किया। पहले बोला कि ये DBCF पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होगी, तो ये और ये इक्वल है, तो ये और ये इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। फिर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्करेंटली प्रूफ करवा दिया, तो उसे AE और EC को क्या करवा दिया, इक्वल बोल दिया। इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो इससे प्रूफ हो गया AE इज इक्वल टू EC, और ये भी बोल सकते हैं कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या बोल सकते हैं, E is a midpoint of AC। ठीक है, आया समझ में? अब आता है आपका इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम, देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है, देखिए ये दो, सपोज ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे एक लाइन है, ये L लाइन है, ये लाइन है M, और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही है N। कहां कहां पर, A और B पॉइंट पर। तो AB क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। AB क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। ये AB को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट। जब भी दो लाइंस को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जिन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या बोला जाएगा, इंटरसेप्ट। तो ये जो लाइन सेगमेंट है N, ये ट्रांसवर्सल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल। तो स्टेटमेंट क्या है इंटरसेप्ट थ्योरम का,
कि if a transversal makes an equal intercept on three or more than three parallel lines, then any other lines cutting those lines will also make the equal intercept. क्या है स्टेटमेंट? If a transversal makes equal intercept, क्या बना रहा है? एक ट्रांसवर्सल जो है क्या बना रहा है? इक्वल इंटरसेप्ट ऑन 3 और मोर देन 3 parallel lines, then any other line, कोई भी दूसरी अदर लाइन होगी, वो अदर लाइन भी क्या करेगी? जब उसको इंटरसेक्ट करेगी या कट करेगी, then any other line cutting them also make equal intercept. जैसे देखिए, ये मैंने 3 पैरेलल लाइंस ली, ठीक है, ये L, ये M और ये N। ये एक ट्रांसवर्सल लिया, ये ट्रांसवर्सल लेने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ये PQ, ये P और ये Q, ठीक है। अब ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? ये जो PQ है वो L, M और N को A, B और C पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको क्या बोला है कि गिवन क्या है? AB is equals to BC, इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। अब कोई दूसरी लाइन सेगमेंट आएगी और वो जब इन 3 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, जैसे एक और लाइन सेगमेंट ले ली R और S, और ये L, M और N को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? D, E और F पर। तो आपको प्रूफ क्या करना है? DE is equals to EF। जो यदि कोई दूसरी लाइन भी इनको इंटरसेक्ट करेगी, इट विल मेक अ इक्वल इंटरसेप्ट। सो दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट थ्योरम। क्या बोलेंगे इसको? इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है। आया समझ में? तो इस इंटरसेप्ट थ्योरम को हम कल प्रूफ करेंगे, कल के सेशन के अंदर, और इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दैट वी विल डिस्कस ऑन अ लेटर ऑन, ठीक है। आज के लिए यही तक, ठीक है। नहीं, आज के लिए बस इतना ही, ओके।